नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नंबर वन, एट द इक्वेटर, एज यू नो इक्वेटर पर एंगल ऑफ लैटिट्यूड लैम्डा इक्वल्स टू 0 डिग्री होता है और हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है जी इफेक्टिव इक्वल्स टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा। ध्यान दीजिए इक्वेटर पर लैम्डा 0 हो गया है तो यहाँ वैल्यू रखेंगे 0, तो इक्वेटर पर इफेक्टिव जी आएगा जी माइनस कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, 1 का स्क्वायर बिल्कुल सही 1, तो ये जाएगा जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। बट जैसे हम जाते हैं पोल्स पर, एट द पोल्स लैटिट्यूड एंगल हो जाता है 90, राइट। तो जब 90 रखोगे तो cos 90 की वैल्यू 0, तो ये पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा। दैट मीन जी इफेक्टिव, और यू कैन से नया नाम दे दिया हमने जी एट पोल, तो जी पोल हो जाएगा जी के पोल। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हम हर बार बोल देते हैं कि ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ अर्थ इज जी है। एक्चुअली में रियली में वो जी वैल्यू आपको पोल भी मिलेगी। यदि आप इक्वेटर पर रहेंगे तो थोड़ी सी जी से वैल्यू कम मिलती है, राइट। नाउ इट मींस दैट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पोल्स डज नॉट डिपेंड अपॉन द एंगुलर वेलोसिटी और रोटेशन ऑफ अर्थ। जैसा कि आप देख सकते हैं जी पोल के अंदर जी आया बट ओमेगा वाली कोई टर्म नहीं है। दैट मीन अर्थ का घूमना या अर्थ का रोटेशन इस पोल पर जो जी की वैल्यू आएगी उस पर कोई डिपेंड नहीं करता। थर्ड पॉइंट, इफ द अर्थ सडनली स्टॉप्स, कभी कभी ऐसा हम मानते हैं या एक हाइपोथेटिकल केस लेते हैं कि अर्थ घूमना एकदम से रोक दे, रोटेटिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस, अपने ही एक्सिस पर घूमना बंद कर दे, देन अपरेंट वेट ऑफ बॉडीज और इफेक्टिव एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल इंक्रीज एट ऑल द प्लेसेस एक्सेप्ट पोल्स। कैसे? ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, मैं एक बार और रिवाइज कर देता हूं, ऊपर का पहला पॉइंट ड्रॉ कर देता हूं, राइट। सिंस जी इफेक्टिव और जी डैश बोल सकते हो, विच इज जी माइनस ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा। यदि हम लैम्डा फिक्स करते हैं तो कॉस स्क्वायर लैम्डा वैल्यू फिक्स हो जाएगी, रेडियस फिक्स है ही, जी फिक्स है, राइट। आप देख सकते हैं यहां पर यदि आप, जिसे बोला गया अर्थ सडन स्टॉप्स, एकदम से ओमेगा 0 हो जाए, राइट, तो ओमेगा 0 होती है ये वाली टर्म जो जी में से कम हो रही है, जिसकी वजह से जी इफेक्टिव जी से कम आता है, वही टर्म 0 हो गई। तो यदि ये टर्म 0 हो जाएगी कम होते होते, तो ये डिफरेंस है वो बढ़ के आएगा, दैट मीन जी इफेक्टिव जी के इक्वल आ जाएगा। ये तो बोला गया है विल इंक्रीज इफेक्टिव एक्सेलरेशन विल इंक्रीज, तो जो टर्म जिसकी वजह से जी इफेक्टिव जी से कम आ रहा था वो टर्म ही खत्म हो गई, कारण अर्थ के सडन स्टॉप से। एकदम से आप किसी बॉडी को घूमना रोक देंगे तो ओमेगा क्या हो जाएगा 0, ओमेगा 0 होती इंप्लाइज दैट जी इफेक्टिव जी के इक्वल आ जाएगा। अदरवाइज इस फॉर्म में अकॉर्डिंग आप देख सकते थे जी इफेक्टिव जी से कम था, राइट। तो आप समझे जनरली जी इफेक्टिव जी से कम होता है। यदि आप किसी प्रकार हाइपोथेटिकल केस, अर्थ रुक जाए तो ये टर्म 0, तो जी इफेक्टिव जी के इक्वल, जो जी इफेक्टिव पहले जी से कम था तो अर्थ के रुकने के बाद वही जी इफेक्टिव जी के इक्वल हो गया, दैट मीन वैल्यू बढ़ गई, राइट। नाउ नेक्स्ट, अब हम लेने जा रहे हैं नेक्स्ट केस में हम लेने जाएंगे, ये थर्ड पॉइंट हो गया था। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट फोर्थ पॉइंट। इन दिस फोर्थ पॉइंट वी आर टेकिंग दैट ओमेगा इंक्रीज slowly और यू कैन से ग्रेजुअली। यदि ओमेगा दैट मीन अर्थ की घूमने की स्पीड धीरे धीरे बढ़ जाए, ये भी एक हाइपोथेटिकल केस है, देन व्हाट विल गोइंग टू हैपन, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ओमेगा एकदम से 0 हुआ तो ये टर्म खत्म हो गई। उसी तरह से सिंस जी इफेक्टिव है जी माइनस आर स्क्वायर
आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा। यदि हम एक पॉइंट फिक्स कर रहे हैं, लैम्डा रेडियस और जी फिक्स तो पहले से ही है, तो जैसे जैसे ओमेगा बढ़ेगा ये पूरी टर्म भी बढ़ेगी, राइट। तो डिफरेंस वाली टर्म ऑब्वियस कम होके आएगी, दैट मीन जी इफेक्टिव कम हो जाएगा। देख सकते हैं ओमेगा बढ़ेगा तो ये पूरा ब्रैकेट बढ़ेगा, बट ये पूरा ब्रैकेट दैट मीन जी माइनस समथिंग ये पूरा कम हो जाएगा, तो जी इफेक्टिव कम हो जाएगा, राइट। कभी कभी इसमें एक स्पेशल केस बनता है, स्पेशल पॉइंट, इफ ओमेगा एक पर्टिकुलर पॉइंट तक पहुंच गया बढ़ते बढ़ते, ओमेगा बढ़ाते गए और इतना हो गया ओमेगा, मैं नाम दे रहा हूं उसको ओमेगा डैश, सो दैट जी इफेक्टिव ही जीरो हो गया। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस केस में जी इफेक्टिव कम हो रहा है, दैट मीन जब भी आप ओमेगा बढ़ाएंगे तो ऐसा हो सकता है कि जी इफेक्टिव कम होते होते जीरो ही हो जाए। उस केस को हम बोलते हैं वेटलेसनेस, वेटलेसनेस मतलब कोई भी बॉडी जो कि अर्थ की सरफेस पर है और एक पर्टिकुलर ओमेगा डैश हम बढ़ाते बढ़ाते इतना पहुंच जाए, तो हो सकता है कि वो ग्रेविटी से फ्री हो जाए और यू कैन से कि उस पर इफेक्टिव वेट जीरो हो जाए। तो इफेक्टिव वेट जीरो मतलब वो वेटलेसनेस, अपना वेट फील ही नहीं कर पाएगा। ऐसा कब हो पाएगा? जब आप ओमेगा बढ़ाओगे और एक पर्टिकुलर ओमेगा डैश पर पहुंच जाओगे। उस केस पर क्या होगा? ऑब्वियस जी इफेक्टिव जीरो हो जाएगा। यदि मैं इसी इक्वेशन में जी इफेक्टिव जीरो करूं, देन देखिए इंप्लाइज दैट जी इफेक्टिव जीरो कब हो पाएगा? जब ये दोनों टर्म इक्वल हो पाए, और यू कैन से जी इक्वल्स टू आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा, राइट। तो आप यहां देख सकते हैं कि यदि जी और ये वाली टर्म बराबर हो जाए तो यहां से आप ओमेगा निकाल सकते हैं। तो यहां मैं इस ओमेगा को नया नाम दे रहा हूं ओमेगा डैश, क्योंकि अब जो ओमेगा है वो बढ़ते बढ़ते एक स्पेशल केस में आ चुका है। नाउ अब मैं बाकी टर्म रफ कर रहा हूं और फिर मैं आपको बताऊंगा कि यहां ओमेगा डैश कितना आने वाला है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ओमेगा डैश स्क्वायर, ध्यान से देखिए, जी ये रहा, आर नीचे जाएगा, कॉस स्क्वायर नीचे जाएगा। यदि आप अंडर रूट लोगे तो ओमेगा डैश आने वाला है 1 बाई कॉस लैम्डा अंडर रूट जी बाई आर। ओके, इजी सा है। तो ये कौन सा ओमेगा है? ये स्पेशल ओमेगा है, वो भी अर्थ का, सो दैट एट अ पर्टिकुलर लैटिट्यूड, एक पर्टिकुलर प्लेस पर वो बॉडी वेटलेसनेस फील कर रही है, दैट मीन उसका कोई इफेक्टिव वेट नहीं है। अच्छा, इसमें अभी हम एक स्पेशल वैल्यू भी निकाल सकते हैं एट द इक्वेटर। एज यू नो, इक्वेटर पर एट इक्वेटर लैम्डा इक्वल टू 0 डिग्री होता है, देयरफॉर ओमेगा डैश एट इक्वेटर इक्वल्स टू ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस 0 डिग्री अंडर रूट में जी बाई आर। सिंस आर की वैल्यू मैंने आपको बताई थी 6400 किलोमीटर्स और इन मीटर 6.4 इंटू 10 पावर 6 मीटर, एंड जी की वैल्यू यस अराउंड आप 10 ले सकते हो, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब ये वैल्यूज आप यहाँ रखेंगे तो आपको ओमेगा डैश मिलेगा लगभग 17 टाइम्स, और यू कैन से 1/800 रेडियन पर सेकेंड। ये जो स्पेशल वैल्यू है इसमें एक खास बात है, यदि आप ओमेगा जो कि नॉर्मली एक्चुअल वैल्यू होती है इसकी अर्थ के घूमने की, राइट, जो इस समय है आपकी और मेरी, हम दोनों अर्थ पर ही हैं, तो यदि मैं ओमेगा एक्चुअल निकालना चाहूं सिंस, तो ओमेगा एक्चुअल निकाल सकते हो आप 2π/t टाइम पीरियड ऑफ अर्थ, वो भी एक्चुअल कितना है 24 आवर्स, को आप सेकंड में चेंज कर लीजिए। यदि इस टर्म को आप सॉल्व करोगे तो अराउंड आएगा 7.4 इंटू 10 पावर -5 रेडियन पर सेकेंड।
इस वैल्यू और इस वैल्यू में रिलेशन है। दैट मीन यदि आप ओमेगा डैश इक्वेटर पर निकालेंगे तो वो 17 टाइम्स ऑफ ओमेगा एक्चुअल आएगा। इसका मीन से हुआ कि यदि आप अभी प्रेजेंट में जो अर्थ का ओमेगा है, दैट मीन एंगुलर स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ, उसका आप 17 टाइम्स करेंगे, तब जाकर इक्वेटर पर एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी जहां पर मैं यदि खड़ा हूं यदि इक्वेटर पर, तो मैं वेटलेसनेस फील करूंगा। मतलब मुझे अर्थ की तरफ कोई फोर्स फील ही नहीं होगा। अभी जैसे कि मुझे फील हो रहा है मेरा वेट, तो मेरा वेट मुझे फील नहीं होगा, जैसा कि एस्ट्रोनॉट्स सैटेलाइट में फील करते हैं उसी तरह से। तो ये नंबर आप याद रखिए, ये नंबर भी याद रखिए और ये नंबर भी याद रखिए। इसमें एक स्पेशल क्वेश्चन बनता है, उस क्वेश्चन को मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं आपके लिए। वो क्वेश्चन ये है, फाइंड द लेंथ ऑफ डे when a person standing on equator feels weightlessness। उस समय आप पर डे, दैट मीन जैसे आपने बताया कि इतना तेज ओमेगा हो जाएगा, ऑब्वियस ओमेगा बढ़ेगा तभी तो आप वेटलेसनेस फील करोगे। तो कितना ओमेगा, नॉर्मली जो अभी अर्थ घूम रही है उसका 17 टाइम्स, राइट। तो आप एज यू नो, सिंस ये यदि टर्म याद रखोगे तो डायरेक्टली आप लिख सकते हो, फिर भी t इक्वल्स टू क्या 2 पाई बाई ओमेगा लिख सकते हैं। और कौन सा ओमेगा, ये वो टी डैश है और ये वो ओमेगा डैश है जिस पर, यस, जिस पर वेटलेसनेस फील हो रही है। तो इस नंबर को याद रखिए। तो आप देख सकते हैं 2 पाई ओमेगा डैश की वैल्यू अभी भी आपने देखी थी, जो मैंने रफ कर दिया, वो आया था अंडर में आर बाई जी, याद है ना आपको, 1 अपॉन कॉस लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू 0 रख दी थी, तो वो वाली वैल्यू रख दीजिए अंडर में आर बाई जी। ओके, इक्वल्स टू अंडर रूट, ये हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट जी बाई आर। ओके, जब आप जी की वैल्यू और आर की वैल्यूज पुट करेंगे, मेरे ख्याल से यहां पर जो वैल्यू थी वो थी जी बाई आर। ओके, थोड़ा गलती हो गया, तो ये ध्यान रखिए, ओमेगा डैश की वैल्यू थी अंडर रूट में जी बाई आर, वो भी इक्वेटर पर। ध्यान दीजिए, ये हम इक्वेटर की बात कर रहे हैं तो सिंबलाइज आप इक्यू कर सकते हैं, तो यहां आ जाएगा आर बाई जी। ओके, अब आप देखिए यहां आर की वैल्यू जो पुरानी वैल्यू वो रखिए, जी रखिए, सॉल्व कीजिए। या जैसे कि आप ओमेगा डैश इक्वेटर पर जो अभी भी आया था आपका 17 टाइम्स ऑफ एक्चुअल, और यू कैन से 1/800 जो मैंने अभी भी रफ कर दिया, वो भी रख सकते हैं। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये टी इक्यू डैश की वैल्यू आती है 1.4 आवर्स, या तो 1.4 आवर्स बोल सकते हो। कई बार आपसे मिनट्स में ऑप्शन पूछता है तो मिनट्स में आता है 84.6 मिनट्स। सेकंड में भी पूछ सकता है तो ये आता है 5063 सेकंड्स, राइट। तो जैसे कि मेरे से गलती हुई, आपसे गलती नहीं होनी चाहिए। अंडर रूट जी बाई आर ओमेगा की वैल्यू है और 2 पाई इंटू अंडर रूट आर बाई जी टी डैश की वैल्यू है। ये टी डैश कौन सा वाला है, ये वो टाइम पीरियड या लेंथ ऑफ डे है जहां पर अर्थ पर खड़ा हुआ, कहां पर, वो भी इक्वेटर पर, अर्थ के इक्वेटर पर खड़ा हुआ पर्सन वेटलेसनेस फील करता है। तो आप देख सकते हैं कि ये कितनी कम वैल्यू है। नॉर्मली डे की लेंथ होती है 24 आवर्स, 24 आवर्स की जगह ये रह चुका है 1.4 आवर्स। दैट मीन हर लगभग 1.4 आवर्स और यू कैन से लगभग 1.5 घंटे के बाद आपको वापस से सन राइज होता हुआ दिखेगा। तो ये बहुत तेज वैल्यू हो चुकी है, बहुत ज्यादा है, हाइपोथेटिकल है, पर आपको याद रखना है। थैंक यू।